मैं साहित्य हाजिर हूँ साहित्य की ज़ुबानी में लल्लू की लीला के चौथे पार्ट के साथ। कहानी के 3 पार्ट आ चुके हैं और मुझे पूरी आशा है कि आपने वो तीनों सुन लिए होंगे। तो इसलिए बिना ज़्यादा बकैती किए सीधा कहानी को शुरू करते हैं जहाँ पिछली बार रोक दिए थे। हमारा इश्क वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका था। वो क्या है, दिल के अरमानों को जगाने लगी थी और मुन्नी भी अब हमको देखकर मुस्कुराने लगी थी। हालांकि हम तो हमेशा ही उसे देखकर कील गोबर हो जाया करते थे, परंतु जब प्रत्युत्तर में वो बत्ती सी दिखाती थी तो आनंद ही आ जाता था। मुन्नी के साथ जहाँ हमारी प्रेम वाली नाव आगे बढ़ रही थी, वहीं हमारी ज़िंदगी के समंदर में तूफान आने वाला था। दरअसल यूपीएससी की परीक्षा 5वीं बार भी दे आए थे हम, और परिणाम को लेकर इस बार थोड़े से आशावान थे। हनुमान जी महाराज को 51 के प्रसाद की मनौती भी कर लिए थे और अम्मा के कहने पर समय माता की 101 फेरी भी लगाए थे। हमको उम्मीद थी कि इस बार तो पास हो ही जाएंगे, और फिर मुन्नी ने भी तो कहा था कि हम कर सकते हैं। खैर, परिणाम वाला दिन आ गया था। सुबह सुबह हम नहा धोकर भोलेनाथ को अगरबत्ती दिखाकर और अम्मा के पांव छूकर चल दिए परीक्षा परिणाम देखने। एक बात बताएं, पिछली पूरी रात सपने में नीली बत्ती में ही घूमे थे हम। अरे 2-3 जिला में तो पोस्टिंग भी करवा लिए थे। बाई गॉड की कसम, कलेक्टर की कुर्सी पर सूट बूट में खुद को देखकर बहुत मज़ा आया। चेहरे पर मुस्कान और मन में उम्मीदों का दीपक जलाकर अत्यधिक उत्साह से पहुंच गए हम साइबर कैफ़े वाले भैया के पास। लल्लू भाई, इस बार भी चूक ही गए आप, कैफ़े वाले भैया ने मन महसूस कर कहा। मतलब फिर फेल। हमारा मन हो रहा था कि रोने लगे हम। ऐसा नहीं था कि पहली बार फेल हो रहे थे, होने को तो पिछले 4 बार हो चुके थे, पर उम्मीद पहली बार जगी थी, यकीन पहली बार हुआ था खुद पर। हमने 5 रुपए साइबर कैफ़े वाले भैया की तरफ बढ़ाया, पर शायद उनको हमारी हालत देखकर तरस आ गया था। अरे लल्लू भाई, पैसे नहीं लेंगे आपसे, अगली बार जब पास हो जाना फिर मिठाई ही खिलाइएगा सीधे, उन भैया ने कहा। हमने जवाब दिया। इससे ज़्यादा बोलने का कुछ मन ही नहीं किया। कोई और दिन होता और 5 रुपए इस तरह बचे होते तो हम अब तक चंदू की चाट खा रहे होते, पर अभी परिस्थिति अलग थी, बहुत अलग। हम अत्यंत दुख में थे। क्या हुआ, अम्मा ने हमको देखते ही पूछा। पिताजी की नज़रें भी हम पर ही टिक गईं। हालांकि हमारी रोंदू टाइप की शक्ल पर हमारा परिणाम साफ साफ दिख रहा था, पर फिर भी बताना तो था ही। फेल हो गए फिर से, हमने गहन दुख से जवाब दिया। हमको पता था कि अब पिताजी हमको डांटेंगे, अम्मा उनको समझाएंगी, जैसा कि हमेशा होता है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिताजी कुछ बोले ही नहीं, वो एकदम चुप थे। उनके चेहरे को देखकर लगता था कि वो भी घनघोर निराश हो गए। कोई बात नहीं लल्लू, अगली बार तुम ज़रूर पास हो जाओगे, खुद को निराश ना करो, अम्मा ने हमको दिलासा दिया। अब भी झूठा दिलासा दे रही हो इसको, खुद समझ लो, और हो सके तो इसको भी समझा दो। इस जन्म में तो तुम्हारे पुत्र अफसर बनने से रहे, बेहतर है भविष्य को लेकर गंभीर हो जाएं। अब तक खामोश रहे पिताजी बोले। भरोसा रखो अम्मा, हम तुमको और पिताजी को नीली बत्ती में ज़रूर बिठाएंगे, इमोशनल होकर हमने कहा। हमारे शब्दों में भरोसा कम और संशय ज़्यादा था। हम लिख के देते हैं, इस जन्म में तो नहीं होगा ये, पिताजी ने कहा, पर हम करेंगे ज़रूर, मन में ही हमने कहा था। सुबह से शाम हो गई थी, हम अपने कमरे में ही थे, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। इस बार का फेल होना तो सचमुच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। शायद सही कहते हैं सब, इस जीवन में यूपीएससी की परीक्षा पास करना असंभव ही है हमारे लिए। हमने विचार किया। ऐसा भी नहीं था कि पढ़ाई में 0/बेली थे हम। 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न से पास किए थे हम, पूरे विद्यालय में हमारी तारीफ़ हुई थी, और जब अखबार में हमारी फ़ोटो छपी फिर तो पूरे मोहल्ले के हीरो बन गए थे हम। स्टेज पर बुलाकर प्रधानाध्यापक जी ने पूरे स्कूल के सामने सम्मानित किया था हमको। उसी दरमियान पहली बार पिताजी ने कलेक्टर बनने का सपना दिखाया था हमें। उसी सपने को जीने लगे थे हम, पर शायद ये भूल गए कि कुछ सपने आजीवन सपने ही रहते हैं। लल्लू शुक्ला,
तुम आखिर लुल्लु बनकर ही रह गए। अब लल्लू शुक्ला लुल्लु बनकर रह गए या जीवन में कुछ कर पाएंगे, ये तो बात की बात है, और आशा है कि जल्दी ही पता लगेगा हमें। और शुक्रिया आप लोगों का कि आप कहानी को पसंद कर रहे हैं, और अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी तब तक के लिए खुश रहें।